और उनके पास क्या क्या सामान और क्या काम होता है उसके बारे में रूबरू कराएंगे। आप सब देखें और समझें। एक सेक्शन में टोटल 10 जवान होते हैं जिनकी बनावट इस प्रकार से है। स्काउट नंबर 1, इनके पास सामान राइफल 1, मैगजीन 5, अम्यूनिशन 140 राउंड, HR बाइनो 1, हैंड ग्रेनेड 2। काम पूरी सेक्शन को लीड करता है। स्कोर नंबर 1 की हैसियत से सामने होने वाले खतरे को भांपते ही सेक्शन कमांडर को सूचित करता है। स्कोर नंबर 2, इनके पास सामान राइफल 1, मैगजीन 5, अम्यूनिशन 140 राउंड, हैंड ग्रेनेड 2। काम सेक्शन को नंबर 2 स्काउट की हैसियत से लीड करता है और कोई भी खतरा होने पर सेक्शन कमांडर या सेक्शन 82 को सूचित करता है। सेक्शन कमांडर व्हाइट कलर फुल आर्म बैंड पहने हुए, इनके पास सामान CMG 1, CMG मैगजीन 3, अम्यूनिशन 96 राउंड, वायर कटर LMG मैगजीन 3, हैंड ग्रेनेड 2। इनका काम पूरी सेक्शन के जिम्मेदार होता है और हालात को देखते हुए फायर ऑर्डर देता है और सेक्शन को लड़ाई लड़वाता है। राइफलमैन नंबर 3, जो कि बम्बरमैन के नाम से जाना जाता है, इनके पास सामान राइफल 1, मैगजीन 5, अम्यूनिशन 140 राउंड, UBGL 1, UBGL ग्रेनेड 10। इनका काम डेड ग्राउंड में दबे छुपे दुश्मन या फिर बैंकर से लड़ाई लड़ते दुश्मन के ऊपर फायर करके बर्बाद करना और सेक्शन को फायर सपोर्ट प्रदान करना। LMG नंबर 1, इनके पास सामान LMG 1, मैगजीन 6, अम्यूनिशन 180 राउंड। इनका काम दुश्मन के हर हमले वाली दिशा में भारी मात्रा में फायर डालना और सेक्शन को फायर सपोर्ट प्रदान करना। LMG नंबर 2, हाफ ब्लू आर्म बैंड पहने हुए, इनके पास सामान CMG 1, CMG मैगजीन 3, अम्यूनिशन 96 राउंड, LMG मैगजीन 12, अम्यूनिशन 360 राउंड। इनका काम LMG नंबर 2 को अम्यूनिशन सप्लाई करना और साथ ही साथ यदि नंबर 1 कैजुअल्टी हो जाता है तो उनकी जगह उस टास्क को पूरा करने का जिम्मेदार रहता है। सेक्शन 82, जो कि व्हाइट कलर हाफ आर्म बैंड पहने हुए, इनके पास सामान राइफल 1, मैगजीन 5, अम्यूनिशन 140 राउंड, हैंड ग्रेनेड 2। इनका काम ये सेक्शन को 82 के आधार पर लीड करते हैं और साथ ही साथ सपोर्ट ग्रुप पर नियंत्रण रखते हैं और सेक्शन को लड़ाई लड़वाने में मददगार साबित होते हैं। RL नंबर 1, रेड कलर हाफ आर्म बैंड पहने हुए, इनके पास सामान 84 mm रॉकेट लॉन्चर 1, पिस्टल 1, RL राउंड 2, पिस्टल अम्यूनिशन 12 राउंड। काम किसी बंकर या जमीनी आड़ के पीछे छुपे दुश्मन को मार गिराना और साथ ही साथ टैंक टारगेट को बर्बाद करना। RL नंबर 2, रेड कलर हाफ आर्म बैंड पहने हुए, इनके पास सामान राइफल 1, मैगजीन 5, अम्यूनिशन 140 राउंड, RL राउंड 2, HE/80। काम नंबर 2 की हैसियत से RL को भरना और फायरर को करेक्शन देते हुए फायर करवाना। यदि RL नंबर 1 कैजुअल्टी होता है तो उस सूरत में उनकी जगह ले अगले टास्क को मुकम्मल करना। राइफलमैन नंबर 4, इनके पास सामान राइफल 1, मैगजीन 5, अम्यूनिशन 140 राउंड, हैंड ग्रेनेड 2, LMG मैगजीन 4। इनका काम ये सेक्शन की आंख और कान होते हैं। दुश्मन की हर चाल या हरकत पर पैनी नजर रखता है और सेक्शन कमांडर या सेक्शन 82 को सूचित करता है, जिससे वह आगे की कार्रवाई को अंजाम देते हैं। ये थी इन्फेंट्री सेक्शन के काम और सामान से वाकफियत, और साथ ही साथ यह जो सिंगल फाइल फॉर्मेशन है वह भी इसी
तरीके से होती है। अपनी निगाह ड्रिल ग्राउंड के किनारे पर ले जाएं, जहां से सेक्शन अब अगला एरो हेड फॉर्मेशन दिखाने के लिए एडवांस कर रही है, जिनका एक्सिस ऑफ एडवांस ठीक आगे की जानब और आपके दाएं तरफ बढ़ रहे हैं। LMG-1, LMG-2, RL-1, RL-2, राइफलमैन नंबर 4। अभी सेक्शन इसी फॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते हुए देखे जा सकते हैं। सेक्शन किस प्रकार से आगे बढ़ रही है, इसको आप करते समय दुश्मन से खतरा होने पर इस फॉर्मेशन को इस्तेमाल में लाया जाता है। साहिबान अपनी निगाह सेम जगह ले जाएं, जहां से वापस इन्फेंट्री सेक्शन मूव करती हुई नजर आएगी, जिनका लाइन ऑफ एडवांस ठीक सामने की दिशा में है। का फील्ड सिग्नल देता है, दोनों हाथ उंगलियों में फंसाकर सर पर रखता है। इसी इशारे को देखते ही सेक्शन फॉर्मेशन अख्तियार करती हुई आप ग्राउंड पर देख सकते हैं। इस मुस्तैदी से सेक्शन ने अपना फॉर्मेशन इख्तियार किया। डायमंड फॉर्मेशन में सेक्शन की बनावट इस प्रकार से है। फॉर्मेशन की बनावट इस प्रकार से है। स्काउट नंबर 1, स्काउट नंबर 2, RL नंबर 1, RL नंबर 2, सेक्शन कमांडर राइफलमैन नंबर 3, सेक्शन 2IC, LMG-1, LMG-2 और राइफलमैन नंबर 4। एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन के फायदे, नुकसान और ट्रेन कंडीशन। एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन का फायदा, फ्रंट में इफेक्टिव फायर। लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन समाप्त होता है। जय श्रीमान। ये सर ਤੁਸੀਂ ਮਲੋਟ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। ਤੇ ਅੱਜ ਮਲੋਟ NCC ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਪਰਪਸ ਸੀ, ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਜੀ? NCC ਅਕੈਡਮੀ ਮਲੋਟ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪ ਨੇ NCC ਦੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਕੈਡੇਟਸ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਸਾਡਾ ਏਮ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦੇਣਾ, ਚੰਗੇ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਟ੍ਰੇਨਡ ਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਯੂਥ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ट्रेनिंग के दौरान एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग होंदी है जिहड़ी जाके PI स्टाफ उन्होंने कॉलेज ते स्कूल च लैंदा है, बट लेकिन कैंप की ट्रेनिंग जिहड़ी है वो एक कलमीनेशन है उन्होंने ट्रेनिंग की, कि जो बच्चे इत्थे आके सीखते हैं तो कलैक्टिवली एक दूजे नाल मिलते हैं, तो जिहड़ा साडा मंतव है यूनिटी ते डिसिपलिन का उन्होंने इत्थे आके वो जीउंदे ने अपने आप उस चीज़ नूं। ते साडा बहुत अज दा मेरा जिहड़ा एम है वो आके इन्हां दी ट्रेनिंग देखना, ਇਹਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਆਗਾਹ ਕਰਨਾ ਔਰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ NCC ਦੇ ਲੈ ਸਕਣ, ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਸਕਣ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਅ ਲੀਡਰ ਇਹ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ। ਸਰ ਕੈਡਟ ਨੈਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਹੋ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੁੰਦੇ? ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਫਿਸਰ। ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੂ ਦਿਸ
ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਰਤੀ ਵੀ ਹੋਣਾ ਐਜ਼ ਏ ਜਵਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਟੈਸਟ ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਐਨਸੀਸੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣ ਲਈ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਟੇਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਐਨਸੀਸੀ ਦੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਓਵਰਆਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਦੈਟ ਯੂਥ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣੇ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਐਨਸੀਸੀ ਬਾਰੇ? ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਨਸੀਸੀ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਨਸੀਸੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲੀ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਜੋ ਏਮ ਹੈ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047 ਤੱਕ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਡ ਨੇਸ਼ਨ ਬਣਨ ਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਯੂਥ ਦੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਨਸੀਸੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕਸ ਸਰ।